देखिए, बिहार मद्य निषेध में बहुत जल्द जो है 1218 पदों पर नई भर्ती होने वाली है। आप सभी जानते हैं कि बिहार मद्य निषेध का 689 पोस्ट का इसके पहले परीक्षा हुआ है। इसके पहले 365 पोस्ट का भर्ती हुआ है और इसके पहले 76 पोस्ट का भर्ती हुआ है। और बिहार सरकार जो है शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए बहाली पर बहाली जो है बिहार मद्य निषेध में निकाले जा रही है। और इसका फ़ायदा जो है युवाओं को उठाना होगा, क्योंकि 1218 पद जो है 689 से भी बड़ा है। और आपको बता दें कि गृह विभाग की तरफ से इसकी मंजूरी मिलते ही बहुत जल्द CSBC जो है इसका चयन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगेगा, क्योंकि कैबिनेट में इसकी मोहर लग गई है। और कैबिनेट में मोहर लगने के बाद जो है गृह विभाग के पास जाता है। गृह विभाग जो है रोस्टर क्लियर करके CSBC को भेजता है, तब जाकर विज्ञापन प्रकाशित होता है। और पूरा चांस है कि जून से आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट जून से आपका ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो जाएगा। क्या क्या बदलाव हुआ है इसमें, योग्यता क्या खोजता है, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, उम्र सीमा कितना रहना चाहिए, ऊंचाई आपका कितना रहना चाहिए, और मद्य निषेध में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी चीज़ें आप 689 में देख ही लिए होंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख लीजिए, शराबबंदी 1218 पदों पर होगी नियुक्ति। साफ साफ लिखा गया है कि शराबबंदी कानून पर सख्ती बढ़ाने और इसके अंतर्गत छापेमारी और दोषियों की गिरफ्तारी अभियान को तेज करने के लिए 1218 नए पदों पर नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट ने विभिन्न कोटि के इन पदों के सृजन को स्वीकृति दे दी है। मद्य निषेध सिपाहियों के नियमित आवासन, अनुशासन और नियमित प्रशिक्षण के लिए 5 ग्रुप सेंटर गठन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। ये ग्रुप सेंटर पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और सहरसा में होंगे। इन्हें स्थानों पर उक्त युक्तियों की तैनाती की जाएगी। यहाँ साफ साफ देख लीजिए, मद्य निषेध और जेल विभाग में होगी 1456 पदों पर बहाली। नीतीश कैबिनेट ने 23 प्रस्ताव पर लगाई मुहर। यहाँ देख लीजिए, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को मद्य निषेध और जेल में 1456 पदों को स्वीकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 23 प्रस्ताव पर सहमति बनी। बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के अधिकारी ने बताया कि मद्य निषेध सिपाही स्वर्ग के कर्मियों का आवासन, अनुशासन एवं नियमित प्रशिक्षण के लिए 5 ग्रुप सेंटर बनाए गए हैं, जो भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, गया है और सहरसा है। और 1218 पदों पर जो है बिहार मद्य निषेध में सृजन की स्वीकृति को दे दी गई है। इसके बाद जो है आपको बता दें, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 1218 पदों पर जो है बिहार मद्य निषेध की जो है नई भर्ती बहुत जल्द निकलने वाली है। इसके पहले 689 पोस्ट का भर्ती निकला हुआ था, जिसका एग्ज़ाम हो गया है और इसका रिजल्ट बहुत जल्द जारी किया जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि बिहार मद्य निषेध में कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, योग्यता की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बिहार मद्य निषेध में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आप इंटर पास होने चाहिए। और आपका जो इंटर पास होना चाहिए वो जनवरी 2023 तक इंटर पास होना चाहिए। अगर आप 1/1/2023 तक इंटर पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैट्रिक पर यह फॉर्म नहीं भराता है। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता है कि सर हम मैट्रिक किए हैं, तो देखिए मैट्रिक पर फॉर्म नहीं भर पाइएगा जब तक आप इंटर नहीं कीजिएगा। इंटर के बाद ही मद्य निषेध हो, बिहार पुलिस हो, बिहार पुलिस ड्राइवर हो या बिहार फॉरेस्ट गार्ड का जो है आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो योग्यता आपका इंटर रहेगा। अगर आप इंटर जनवरी 2023 तक पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होता है। आपका 100 अंक का, जिसमें GK GS, मैथ, हिंदी और रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि पहले जो है बिहार पुलिस में, बिहार मद्य निषेध में रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब की जो 689 पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें बिहार मद्य निषेध में रीजनिंग का भी प्रश्न डाल दिया है। तो रीजनिंग का भी प्रश्न को आपको देखना होगा। पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपका फिजिकल होगा।
फिजिकल भी आपका कितना नंबर का होता है, 100 नंबर का। जो मेरिट जो आपका बनता है वो आपका फिजिकल पे ही बनता है। रिटेन केवल क्वालिफाइंग मार्क्स होता है पीईटी के लिए। तो सबसे पहले आपको रिटेन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि रिटेन क्वालिफाई कीजिएगा तभी जाकर आप फिजिकल क्वालिफाई कर पाइएगा। और फिजिकल में आपका अगर अच्छा नंबर आता है तो आपका मेरिट भी बनेगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो चयन प्रक्रिया 2 तरीक़ा से होता है, पहले लिखित परीक्षा, उसके बाद फिजिकल होता है। अब उम्र सीमा की हम लोग बात करें तो उम्र सीमा आपकी कितनी होनी चाहिए, तो उम्र सीमा आपका 18 साल होना चाहिए। अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, वरना आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। जनवरी 2023 तक आप 18 साल के हो जाने चाहिए। ऊंचाई की बात करें तो देखिए हर कैटेगरी का अलग अलग ऊंचाई होता है। जैसे जनरल का अलग ऊंचाई होता है, जनरल और ओबीसी का 165 सेंटीमीटर खोजता है, समझे कि नहीं। ईबीसी और एससी एसटी का जो है 160 सेंटीमीटर खोजता है। महिलाओं का जो है 155 सेंटीमीटर खोजता है। तो देखिए हर कैटेगरी का जो हाइट है वो अलग अलग होता है। हर कैटेगरी का हाइट अलग अलग मांगा जाता है। हर कैटेगरी में कुछ ना कुछ आपको छूट भी दिया जाता है। तो आप सभी अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि 1218 पर पहली बार जो है देखिए आप दोनों तैयारी साथ में कर सकते हैं। बिहार मद्य निषेध की भी तैयारी आप साथ में कर सकते हैं, और बिहार पुलिस 21,391 पदों पर जो आएगी उसकी भी तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं, समझे कि नहीं। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस बार बिहार पुलिस या बिहार मद्य निषेध में 1218 पदों पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो आप डेली तैयारी कीजिए। और डेली तैयारी के लिए हम लोग 10 बजे से लाइव प्रैक्टिस सेट ला ही रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि 10 बजे से बिहार पुलिस के लिए, बिहार मद्य निषेध के लिए एडवांस लेवल से क्वेश्चन करवाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिन से क्लास आपका बंद चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम बिजी हो गए हैं। और आपको बता दें कि हमारे पास एक जो बड़े पापा थे वो डेट कर गए हैं। इसी की वजह से जो है अभी आपका क्लास नहीं हो पा रहा है और बहुत बिजी हो गए हैं, समझे कि नहीं। जैसे ही सब काम हो जाता है फिर से क्लास आपकी शुरू होगी, फिर से वही अंदाज रहेगा, फिर से वही क्वेश्चन रहेगा जो आपके एग्ज़ाम में छपने वाला होगा। और 689 में तो आपने देखा ही होगा कि जीके जीएस से लगभग 40 से 50 क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस 689 में रीजनिंग का क्वेश्चन घुसेड़ दिया था, जबकि रीजनिंग आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है। तो हम लोग आपको सिलेबस के ही अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। अब सीएसबीसी जो है एग्ज़ाम पैटर्न में अपने से चेंज कर दे तो अब कोई टीचर या कोई शिक्षक क्या कर सकता है, आप ही बताइए। 365 में तो हमारे क्लास से लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन 689 में कम हो गया। इसका कारण भी है कि रीजनिंग के क्वेश्चन को उसमें जो है घुसेड़ दिया गया था। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी जल्द ही सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाना, सबसे पहले जानकारी प्राप्त करना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत।